नमस्कार दोस्तों, आज अपन जो चर्चा करेंगे भाद्रपद माह के मेले और त्योहारों की बात करेंगे। मित्रों, भाद्रपद माह के मेले और त्योहार हम इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे कजली हल कृष्ण गोगा बछ बारस मनाने गए, बाबा हर गणेश ऋषि सवाई भोज मेले में गए, राधा तेजा के साथ खेजड़ली मेले में जल लेने गई, तभी अनंत श्राद्ध आ गया। तो इस ट्रिक के माध्यम से पूरे भाद्रपद माह के हम मेले और त्योहार आसानी से याद रख सकते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि महीने का प्रारंभ जो होता है कृष्ण पक्ष में और समापन जो होता है वो मित्रों शुक्ल पक्ष में होता है। तो प्रारंभ करते हैं अपन। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करें कजली, तो कजली से क्या आ गया? कजली तीज, इसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हल से आ गया हल षष्ठी, और इसी दिन उपछठ का व्रत आता है। कृष्ण से आ गया कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा से आ गया गोगा नवमी, और बछ बारस का बछ बारस, और इसे ही वत्स द्वादशी के नाम से भी मित्रों जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कजली तीज की। मित्रों, कजली तीज भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज आती है। इसे बड़ी तीज, बूढ़ी तीज और सातुड़ी तीज भी कहते हैं, क्योंकि घर में गेहूं, दाल, चावल आदि के क्या बनाए जाते हैं मित्रों? सत्तू बनाए जाते हैं। मित्रों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया को कजली तीज आती है और इस दिन नीम की पूजा की जाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया मित्रों, नीम की पूजा कब की जाती है? तो नीम की पूजा कजली तीज के दिन की जाती है, और इसी दिन जो मेला भरता है वो बूंदी में भरता है। प्रश्न पूछा भी जाता है कि कजली तीज का मेला कहाँ भरता है? तो कजली तीज का मेला बूंदी में आयोजित होता है, जिसे कजली तीज महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आया मित्रों हल षष्ठी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की छठ, जिसे षष्ठी बोलते हैं, षष्ठी के दिन हल षष्ठी आती है, और इस दिन बलराम का जन्मदिन है। मित्रों, ध्यान नहीं है, बलराम कौन थे? कृष्ण भगवान के बड़े भाई। कृष्ण भगवान कौन थे? बलराम के छोटे भाई। ये दोनों कौन थे? आपस में भाई भाई। तो मित्रों, इस दिन यानी कि बलराम का जन्मदिन है, और इस दिन हल की पूजा की जाती है। जो खेतों में हल चलाते हैं ना मित्रों, उस हल की पूजा की जाती है, और इस दिन गाय के दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। मित्रों, भाद्रपद माह में दो ऐसे त्योहार हैं जिस दिन गाय के दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। एक तो है हल षष्ठी और एक है वत्स द्वादशी। मित्रों, इस दिन उपछठ का व्रत कन्याओं द्वारा रखा जाता है। सूर्यास्त के समय कन्याएं सूर्य भगवान को जल का अर्घ देकर चंद्रोदय तक खड़ी रहती है, और यह व्रत किस नाम से जाना जाता है मित्रों? उपछठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में मित्रों आया कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, और ये भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है, और इस दिन आपके जन्माष्टमी के दिन नाथद्वारा में मेले का आयोजन होता है। मित्रों, कृष्ण भगवान के जो भी मंदिर है वहां पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला भरता है, और मटकी फोड़ प्रतियोगिताओं का भी क्या होता है मित्रों? आयोजन होता है। इसके बाद में आए गोगा नवमी। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को, मित्रों इसको ध्यान रखना, ये सदाबहार प्रश्न है। अगर एग्जामिनर को मेले और त्योहारों से कोई प्रश्न ढंग का नहीं मिलता है तो ये गोगा नवमी का उठा के पूछ लेता है कि गोगा नवमी कब आती है। तो ध्यान रखना मित्रों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी आती है, और इस दिन गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में गोगा जी के समाधि स्थल पर मेले का क्या होता है? आयोजन होता है। मित्रों, गोगा जी का एक मेला तो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भरता है, और इसी दिन जो दूसरा मेला भरता है वो गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर में भरता है। पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न कि गोगा जी का एक मेला तो गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में भरता है और दूसरा कहां भरता है, तो गोगा जी की ओल्डी सांचोर जालोर।
मित्रों ओल्डी का शाब्दिक अर्थ होता है झोपड़ी। इसके बाद में आया वत्स बारस, जिसे वत्स द्वादशी कहते हैं। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी आती है और इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। सीधा सा प्रश्न, गाय की पूजा कब होती है? तो वत्स द्वादशी के दिन। कब आती है वत्स द्वादशी? तो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। मित्रों इस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती है और इस दिन भोजन के अंदर आपके गेहूं, जौ और गाय के दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता। इसके बाद नेक्स्ट अपन चर्चा करें बाबा। अब बाबे से कैसे याद रखो? बाबा रामदेव जी का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला, जिसे हम कह सकते हैं बाबेरी बीज। हर से हरतालिका तीज, गणेश से गणेश चतुर्थी, ऋषि से ऋषि पंचमी और सवाई भोज मेला मतलब सवाई भोज मेला। देखिए मित्रों, बाबेरी बीज की बात करें तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को, कृष्ण पक्ष समाप्त, कौन सा पक्ष शुरू हो गया? शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बाबेरी बीज आती है और मित्रों इस दिन रुणीचा रामदेवरा में विशाल मेले का प्रारंभ होता है जो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चलता है। अर्थात द्वितीया से प्रारंभ होता है और कब तक चलता है? एकादशी तक। इसे राजस्थान का कुंभ कहते हैं और यह सांप्रदायिक सद्भावना का क्या है मित्रों? एक मेला है जिसमें हिंदू मुसलमान सब आते हैं, सभी जाति सभी धर्मों के लोग, और यहां तक कि राजस्थान के बाहर के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यानी कि भारत के कोने कोने से यहां पर श्रद्धालु बाबा रामदेव जी के दर्शन करने आते हैं। इसके बाद में हरतालिका तीज, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज आती है मित्रों और इस दिन शिव और पार्वती की पूजा की जाती है जिसे हम गौरी शंकर की पूजा के नाम से जानते हैं मित्रों। तो गौरी शंकर की पूजा कब होती है? हरतालिका तीज के दिन। कब आती है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। इसके बाद में गणेश चतुर्थी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी आती है और इस दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर सवाई माधोपुर में मेले का आयोजन होता है। गणेश जी का राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंबोर में है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर का क्या भरता है मित्रों? मेला भरता है। इसके बाद में ऋषि पंचमी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी आती है और इस दिन माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है। मित्रों सबसे अच्छा प्रश्न कई बार पूछा गया कि माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन कब मनाता है? तो वो श्रावण पूर्णिमा को न मनाकर मित्रों कब मनाता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को, जिसे हम ऋषि पंचमी के नाम से जानते हैं। और इसी दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है मित्रों? सप्त ऋषि की। इसी दिन जैन समाज द्वारा जाने अनजाने में हुए पापों के पक्षालन के लिए पर्युषणी पर्व का आयोजन होता है जिसमें ये एक दूसरे के घर जाकर माफी मांगते हैं और अपने पापों की क्षमा याचना करते हैं। इसके बाद में सवाई भोज मेला, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में सवाई भोज मेले का आयोजन होता है। मित्रों ध्यान रखना, देवनारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज, देवनारायण जी का मंदिर भी सवाई भोज के नाम से जाना जाता है और देवनारायण जी के मंदिर के अलावा जो मेला है वो भी सवाई भोज के नाम से भरता है और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आसिंद भीलवाड़ा में इस मेले का मित्रों आयोजन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें राधा। अब देखो नेक्स्ट ट्रिक क्या है? राधा तेजा के साथ खेजड़ली मेले में जल लेने गई, तभी अनंत श्राद्ध आ गया। राधा से मित्रों हो गई राधा अष्टमी, तेजा से मित्रों तेजा दशमी और खेजड़ली से हो गया खेजड़ली वृक्ष मेला। ठीक है, जल से जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, अनंत से अनंत चतुर्दशी और श्राद्ध पक्ष का मित्रों श्राद्ध पक्ष। सबसे पहले बात करें मित्रों, देखिए राधा अष्टमी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी
भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी आती है और इस दिन सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की पीठ पर विशाल मेले का आयोजन होता है। मित्रों ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय की राजस्थान में 2 पीठें हैं, एक तो है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर और एक है उदयपुर, और वहां पर मेले का आयोजन कब होता है मित्रों? राधा अष्टमी के दिन। इसी दिन अलवर के भरथरी नामक स्थान पर मेले का आयोजन होता है, जिसे कनफटे साधुओं का मेला कहते हैं। मित्रों प्रश्न पूछा गया है कि कनफटे साधुओं का मेला कब भरता है, तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, जिस दिन राधा अष्टमी आती है, उस दिन भरता है। इसके बाद में तेजा दशमी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी आती है और इस दिन खड़नाल, नागौर में मेले का मित्रों आयोजन होता है। तेजा पशु मेले की मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं मित्रों, तेजा पशु मेले का आयोजन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक परबतसर, नागौर में होता है और यह आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसके बाद में मित्रों देखिए खेजड़ली वृक्ष मेला, यह आता है भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की दशमी को। जिस दिन तेजा दशमी आती है उसी के साथ खेजड़ली वृक्ष मेले का आयोजन भी होता है। जोधपुर के खेजड़ली नामक गांव में अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का क्या होता है? आयोजन। आप सभी जानते हो मित्रों, अभय सिंह के काल में अमृता देवी विश्नोई की स्मृति में 363 विश्नोइयों ने खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे और उन्हीं की स्मृति में इस मेले का मित्रों आयोजन किया जाता है। इसके बाद में जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव झूलनी एकादशी आती है और मित्रों इस दिन सांवलिया सेठ, मंडपिया चित्तौड़, चार भुजा जी, गढ़बोर, राजसमंद और डिग्गी टोंक में कल्याण जी का मेला भरता है। तो सांवलिया सेठ का मेला कब भरता है? भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी, देव झूलनी एकादशी के दिन। कहां भरता है? मंडपिया, चित्तौड़ में। इसके अलावा चार भुजा जी का मेला, वो भी इसी दिन कहां भरता है? गढ़बोर, राजसमंद में। और इसी दिन कल्याण जी का मेला कहां भरता है? डिग्गी टोंक में। इसके बाद में अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी आती है। इस दिन व्रत रखा जाता है। और लास्ट जो भाद्रपद माह में आया मित्रों, श्राद्ध पक्ष। ये जो श्राद्ध पक्ष है ये भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक लगभग 16 दिन चलता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है मित्रों, और इन दिनों पितृदेवों का तर्पण किया जाता है। मित्रों ध्यान रखना, श्राद्ध पक्ष में ही कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी पूजन किया जाता है। मित्रों नोट कर लेना, यह प्रश्न पूछा गया है सेकंड ग्रेड एग्जाम में कि सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंवारी कन्याओं द्वारा सांझी पूजन किया जाता है और सांझी देवी पार्वती का प्रतीक है। मित्रों किसका प्रतीक है सांझी? देवी पार्वती का। इस दिन केले के वृक्ष की सांझियां श्री नाथद्वारा में बनाई जाती है और पानी की सतह पर सांझियां उदयपुर में बनाई जाती है। तो मित्रों ये था भाद्रपद के मेले और त्योहार। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आपके अमूल्य सुझाव हम तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद मित्रों।